याद करो कैसे जंगल में पेड़ ठहाके भरते थे, शेरों को डांटा करते थे, चिड़ियों से बातें करते थे, सुख दुख में साथ निभाते थे। कैसे फिर याद कराएंगे? आमोह की चाहत है मन में तो पेड़ों से क्यों दूरी है? कहते हैं गुरुजन फल पाने के पहले कर्म जरूरी है। मर्म है सारे धर्मों का यह सार तुम्हें समझाएंगे। बादल को मोहब्बत है इनसे, कुछ पेड़ लगाओ जल के लिए, पानी के लिए। बच्चों से मोहब्बत है तुझको, कुछ पेड़ लगाओ कल के लिए। जब तक जल है तब तक इस पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। जल के बिना चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो या पशु पक्षी, किसी के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है जल संरक्षण की, जल स्रोतों को बचाए रखने की, वृक्षारोपण करने की और पर्यावरण बचाने की। और ये तभी संभव हो पाएगा जब भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन से बचा जाए, जल स्रोत, नदी, नहर, तालाब, कुएं आदि अतिक्रमण से मुक्त हों। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के दूरदर्शी सोच के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक अभिनव पहल की है और 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया। जल जीवन हरियाली और जल जीवन हरियाली नामकरण हम लोगों ने क्यों किया? अगर जल है और दूसरी तरफ हरियाली है तभी जीवन है, न सिर्फ मनुष्य का, सभी जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का। और इन सब चीजों के अलावे हम लोगों को ध्यान देना होगा पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, अतिक्रमित जल स्रोतों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार, नए जल स्रोतों का सृजन, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हरित आवरण बढ़ाने का प्रयास, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, मौसम अनुकूल कृषि पर जोर, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं हम लोग। काम तो हम लोग करेंगे लेकिन सबका सहयोग और सबका समर्थन चाहिए। नशा मुक्ति के लिए 21 जनवरी 2017 और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए 21 जनवरी 2018 की मानव श्रृंखलाओं की अभूतपूर्व सफलता और समाज की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली के लिए भी एक मानव श्रृंखला आयोजित करने का फैसला लिया। पहले हम एक छोटा मोटा किसान थे, उसके बाद मुझे पता चला जो कि मतलब मुख्यमंत्री के तहत एक जल जीवन हरियाली का योजना आया है, उसमें हम पता किए। उसके बाद मैं वहाँ पर गया, फॉर्म भरा, ब्लॉक से पौधा लाया, पौधा को मैंने लगाया। पौधा लेने के बाद जो है सब्सिडी भी मिलती है, मुझे सब्सिडी भी मिली। तो जल जीवन हरियाली के तहत ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया गया है और ये पूरे बिहार के लिए बहुत ही शुभ है। आम का पेड़ लगाने से ये फायदा है कि आम से हमको फल भी मिल गया और जल जीवन हरियाली में भी आम का पेड़ का सहयोग हो जाएगा। हम भी वर्मी कंपोस्ट लगाए हैं, ड्रिप इरिगेशन लगाए हैं, गेंदा फूल का भी योजना है वो भी हम लगाए हुए हैं। पूरा कैंपस में 1 एकड़ में लगाए हुए हैं हम। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। विगत दोनों विश्व प्रसिद्ध मानव श्रृंखलाओं की अप्रत्याशित सफलता का प्रदेश के जनमानस पर सकारात्मक असर साफ परिलक्षित हो रहा है। मेरा नाम किरण राम है, मैं भदौल का रहने वाला हूँ। मैं पहले नशा का यूज करता था, लेकिन जब से हमारी सरकार ने यह अभियान चलाई है तब से मैं नशा का सारा वातावरण छोड़ दिया। इस अभियान के लिए सरकार को मैं अपने पूरे समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो लोग शराब जैसी बुरी लत के शिकार थे, आज उनको लग रहा है कि शराब उनके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी बहुत नुकसानदायक थी। वहीं सामाजिक कुरीतियां, दहेज प्रथा एवं
बाल विवाह उन्मूलन के लिए बनी मानव श्रृंखला का असर भी समाज में देखने को मिल रहा है। मेरी नानी जो थी ना वो बोली क्या मतलब ना मेरी मम्मी बेटी को 4 बेटी है इसलिए ना इसको ना मार देते। मेरी नानी ना जाके हमको ना खेत में सुला दी थी कि धूप की वजह से मर जाए। मम्मी भी डांटी नानी को क्यों ऐसी की, अगर देना पड़ेगा तो हमको देना पड़ेगा, हम उस लायक अपनी बेटी को बना देंगे कि हमको दहेज नहीं देना पड़ेगा। सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो बाल विवाह, दहेज प्रथा, नारी शिक्षा आदि जैसे अभियान चलाए हैं। बिहार सरकार दहेज प्रथा और बाल विवाह रोकने के लिए जो पे खड़े रहूं। अपने बेटी को हम पढ़ा लिखा करके मतलब कंप्लीट कर। जीवन और हरियाली के लिए समाज की इतनी बड़ी भागीदारी से इस अद्वितीय पहल को विश्व भर में काफी सराहना मिली है। इस बार जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ एक साथ मिलकर और मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति पैदा करने के लिए फिर 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्णय हम लोगों ने लिया। अब आप सब लोगों से आग्रह है, 19 जनवरी इतवार का दिन है और उस दिन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आधा घंटे के लिए खड़ा हो जाइए। ये फिर से दुनिया का उदाहरण बनेगा कि पर्यावरण के लिए लोगों में कितनी जागृति आ रही है। मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मानव श्रृंखला को उत्सव की तरह धूमधाम से मनाने की तैयारियां बिहार के हर जिले, हर प्रखंड, हर गांव में पहले की ही तरह जोश और उमंग के साथ की जाने लगी। बिहार के मिथिलांचल का धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध जिला है मधेपुरा। जीवन में खुशहाली है, स्वस्थ रहना है तो पेड़ लगाना है। सरकार की ये मंशा बहुत अच्छी है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। कोसी नदी के मैदानों पर 1787 वर्ग किलोमीटर में बसे इस जिले की आबादी लगभग 22 लाख है और सिंहेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मधेपुरा वासी एक बार फिर से एक और वृहद मानव श्रृंखला का निर्माण करने के लिए दोगुने जोश में नजर आ रहे हैं। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में मानव श्रृंखला की पूरी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। अनुमंडल अधिकारी व सभी प्रखंड अधिकारी भी अपने अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार हैं एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से और पूरे उत्साह के साथ इस मानव श्रृंखला में शामिल हों, उसे सफल बनाएं। उसके लिए हम लोगों ने माइक्रो प्लानिंग करके प्रखंड स्तर पर हर पंचायत को टच करने की कोशिश करी है। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी विभाग हैं जो सीधे आम जनजीवन से जुड़ते हैं, चाहे वे आंगनवाड़ी हों, चाहे वे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हों, राजस्व विभाग के कर्मी हों, प्रखंड के अन्य विभिन्न विभागों के कर्मी हों, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी हों, जिला स्तरीय पदाधिकारी हों, पुलिस पदाधिकारी हों, सभी ने लोगों के बीच जाकर मद्य निषेध के पक्ष में, बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में तथा जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में कैसे लोगों के बीच जागरूकता लानी है, कैसे इस अभियान को अपने अंदर आत्मसात कर सकें और सामाजिक परिवर्तन के रूप में हम लोग इसको धीरे धीरे आगे ला सकें। जल संरक्षण, जल के मितव्ययतापूर्ण उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जन को जागरूक करने के लिए एक सघन जागरूकता अभियान प्रारंभ हो चुका है। इसमें वातावरण निर्माण के अलग अलग माध्यमों जैसे होर्डिंग्स, नुक्कड़ नाटक, निबंध लेखन, वॉल पेंटिंग्स, रंगोली प्रतियोगिता, साइकिल रैली इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। हम लोगों ने जितने भी ब्लॉक्स हैं उसको सेक्टर में बांट रखा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और हर सेक्टर में एक पुलिस पदाधिकारी
चौकीदार और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग पूरे सेक्टर्स में और पूरे जो ब्लॉक के क्षेत्र हैं जितने उनके किलोमीटर्स हैं, सब में हर 10 किलोमीटर पर एक पेट्रोलिंग मोबाइल भी लगा रखी है। या किसी इमरजेंसी सर्विसेज में की ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस भी उसमें सहयोग प्रदान कर सके। हम लोगों ने जनता से अपील भी की है कि इसमें पुलिस प्रशासन को सहयोग करें ताकि ये पूरी जो मानव श्रृंखला का आयोजन है इंसिडेंट फ्री और एक्सीडेंट फ्री संपन्न हो सके। इस ऐतिहासिक मानव श्रृंखला के निर्माण के लिए प्रशासन के साथ साथ समूचे जिले के वासी भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए साक्षरता मिशन, स्वास्थ्य विभाग, विद्यालय, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पदयात्रा की जा रही है, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, मानव ट्री बनाकर जागरूक किया जा रहा है, रंगोली, निबंध एवं चित्र प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं मुख्यमंत्री जी की जल जीवन हरियाली की अपील के पर्चे बंटवाकर व अनेक माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रत्येक स्तर पर प्रशासन की कड़ी मेहनत साफ नजर आ रही है और इस मानव श्रृंखला को पिछली मानव श्रृंखलाओं से भी ज्यादा बड़ी और सफल बनाने के लिए बेहतरीन वातावरण तैयार किया जा रहा है। बिहार की जनता एक बार फिर से तैयार है इतिहास रचने को और वो शुभ अवसर फिर आ गया। 19 जनवरी 2020 लोग घरों से निकल आए हैं, कपकपाती ठंड से बेअसर। सब कटिबद्ध हैं अपने गांव, प्रखंड और जिले में बड़ी से बड़ी मानव श्रृंखला के निर्माण के लिए। हाथों से छोटे बड़े का भेद भुलाकर इस मुहिम के लिए एक कतार में आकर खड़े हो गए हैं। इस पहल को मैं एक अच्छी पहल के रूप में देखना चाहूंगी और इससे हमारे जन जागरण अभियान पे बहुत अनुकूल असर पड़ने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री को भी एक संदेश है हम लोगों की तरफ से कि इस योजना को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें और हम लोग दिल से उनके साथ हैं, मन से उनके साथ हैं और हरियाली मिशन के लिए जो हम समूह से बन पड़ेगा अपने क्षेत्र में हम लोग और पूरे उत्साह के साथ इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए, पुराने सालों के रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक बहुत ही अच्छी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। अब जल जीवन हरियाली होगी और जीवन में खुशहाली होगी।